द साइलेंट विटनेस, अ स्टोरी ऑफ करप्शन, सर्वाइवल एंड रेवोल्यूशन। क्या आप सच को दबा सकते हैं? क्या आप एक आवाज को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं? इस कहानी में एक साधारण गवाह एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ खड़ी होती है और उसकी चुप्पी एक क्रांति को जन्म देती है। अंजलि देशमुख ने देव खुराना को एक आदमी की हत्या करते हुए देखा। यह एक ऐसा दृश्य था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। देव खुराना कोई मामूली आदमी नहीं था। वह सुप्रीम कोर्ट के एक शक्तिशाली न्यायाधीश का बेटा था। उसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता था। अंजलि ने अपराध की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को खारिज कर दिया। कोई लाश नहीं, कोई अपराध नहीं, उन्होंने कहा, उसकी गवाही को अनदेखा करते हुए। अंजलि को धमकी भरे संदेश मिलने लगे। उसे चेतावनी दी गई कि उसने जो देखा है उसे भूल जाए। डर और निराशा उसके दिल में घर करने लगी। अंजलि चुप रहने से इनकार कर दिया और न्याय की तलाश में निकल पड़ी। वह जानती थी कि उसे सच सामने लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने करण राठौर के साथ हाथ मिलाया, जो एक बदनाम पूर्व पुलिसकर्मी था। करण ने शुरू में उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन अंततः उसकी लड़ाई में शामिल हो गया। वे राघव मेहता के निशान की खोज करते हैं, जो एक गायब पत्रकार था। राघव ने उन्हें रेवन नामक एक फाइल प्रदान की। रेवन एक शक्तिशाली आपराधिक सिंडिकेट के रूप में सामने आया जो तकनीक, मीडिया और राजनीति को नियंत्रित करता है। यह एक ऐसा संगठन था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। अंजलि और करण जैसे जैसे रेवन के संचालन में गहराई से उतरते हैं, दांव ऊंचे होते जाते हैं। खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। मीरा, अंजलि की हैकर सहयोगी, एक चेतावनी संदेश भेजने के बाद गायब हो जाती है। वे सब कुछ देखते हैं। उसका गायब होना एक भयानक संकेत था। करण को रेवन द्वारा पकड़ लिया जाता है। अंजलि के लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। राघव की हत्या कर दी जाती है। अब अंजलि अकेली रह गई थी और उसके पास सबूतों से भरी एक फ्लैश ड्राइव थी। अंजलि एक फ्लैश ड्राइव के साथ भाग जाती है जिसमें सबूत है। वह जानती थी कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। अंजलि रेवन के अपराधों को उजागर करने के लिए एक लाइव प्रसारण में घुस जाती है। वह दुनिया को सच बताने के लिए दृढ़ थी। वह बताती है कि रेवन सत्ता बनाए रखने के लिए हत्या करता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, लेकिन प्रसारण जल्द ही काट दिया जाता है। अंजलि को पकड़ लिया जाता है और क्रायोजेनिक रूप से जमा दिया जाता है। उसकी आवाज को हमेशा के लिए शांत करने की कोशिश की जाती है। माया, अंजलि की चचेरी बहन, को करण और अंजलि के फुटेज वाला एक पैकेज मिलता है। यह एक उम्मीद की किरण थी। पैकेज में करण की यातना और अंजलि की क्रायोस्लीप का खुलासा होता है। माया, द इकोज नामक एक डिजिटल विद्रोह बनाती है। द इकोज कजाकिस्तान में एक छिपी हुई प्रयोगशाला पर छापा मारते हैं। यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन वे सच को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। जोया छापे के दौरान मर जाती है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। रवि दूसरों के लिए समय खरीदने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। उसकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। द इकोज अंजलि को ढूंढते और जगाते हैं। वह फिर से जीवित है और उसके पास बदला लेने का मौका है। जागने पर अंजलि के पहले शब्द हैं, क्या हम जीत गए? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। अंजलि, जख्मी लेकिन दृढ़,
फिर से कैमरे का सामना करती है। वह घोषणा करती है कि वह हर गायब चीख की आवाज बन गई है। अंजलि दुनिया को संबोधित करती है, रेवन के अपराधों को उजागर करती है। उसके शब्द आग की तरह फैलते हैं। उसका संदेश पूरे शहर में विद्रोह को प्रज्वलित करता है। लोग अब चुप नहीं रहेंगे। अंजलि मुंबई में स्वतंत्र रूप से चलती है, अनदेखी लेकिन अटूट। वह अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है। उसके पीछे एक पोस्टर पर लिखा है, सत्य अंधेरे में नहीं मरता, यह उसमें बढ़ता है। यह एक शक्तिशाली संदेश था। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि अंजलि को मिटाने के प्रयास से एक क्रांति हुई। उसकी चुप्पी ने एक आंदोलन को जन्म दिया। अंजलि एक मौन गवाह से परिवर्तन के उत्प्रेरक और आशा के प्रतीक में बदल जाती है। उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी अंजलि की तरह सच के लिए खड़े होंगे? क्या आप अपनी आवाज उठाएंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे? अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ मिलकर हम दुनिया को बदल सकते हैं।